बोर्ड 2026 के स्टूडेंट ध्यान से सुनो। इस वीडियो के बाद आपकी रिवीजन टेक्निक कंप्लीटली चेंज होने वाली है। दैट मीन्स आपकी रिवीजन टेक्निक एंटायरली स्मार्ट और एफिशिएंट होने वाली है। वेलकम टू लाइफ हैक्स बोर्ड बूस्टर चैनल। इस वीडियो के अंदर में हम ना ही डिस्कस करने वाले हैं किसी मोटिवेशनल सेशन के बारे में और ना ही डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल से रिलेटेड। हम इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं रियल टेक्निक के बारे में जो टॉपर्स यूज करते हुए लास्ट मोमेंट को काफ़ी एफिशिएंटली और स्ट्रेटेजिकली अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करते हैं। जैसा कि अभी तक के करीब में या आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, इनफैक्ट उसे हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करते करते अभी तक के करीब में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की पूरे बुक ही हाईलाइट हो चुकी होगी और जिस वजह से हमें ये नहीं समझ में आता लास्ट मोमेंट पर कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और हम अल्टीमेटली पैनिक कर जाते हैं। एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पढ़ना एंड जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं या जितना ज़्यादा बार हम पढ़ रहे हैं और हमें हमारा स्कोर भी उसी हिसाब से मिलेगा, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। जी हाँ, दैट इज स्टडिंग इज नॉट इक्वल टू स्कोरिंग। अगर यही स्टडिंग इज इक्वल्स टू स्कोरिंग अगर होता तो हर मेहनती बच्चा टॉप कर जाता। लेकिन आपको पता है कि हर मेहनती बच्चा जो पूरे साल भर रिगरसली पढ़ा है वह टॉप कुछ रीजनों की वजह से नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली डिफरेंस किसी भी टॉपर में या फिर एक एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क सिलेबस का नहीं होता। एक्चुअली फ़र्क होता है उनके रिवीजन स्ट्रैटेजी का। दैट मीन्स वह क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वह एक सही सिस्टम का यूज़ कर रहे होते हैं जिसको फॉलो आउट करते हुए वह अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर ले जाते हैं। टेक्निक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल इंट। यह एक नेचुरल ब्रेन लर्निंग मेथड होता है जिस तरीके से आप चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक के करीब में याद रख सकते हैं। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किस तरीके से अभी तक के करीब में अपने चीज़ों को रिवाइज करते हैं, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं, वो चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, देन आफ्टर उसको हाईलाइट करते हैं एंड देन एक बारी वो पूरा का पूरा चैप्टर या सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से वापस से उनको दोबारा फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि यह तरीका एंटायरली गलत है। सही तरीका यह है कि आप एक बार बुक को करो बंद, आप अपने दिमाग में रिकॉल ऐसे से करो कि भाई प्रोसेस क्या था, फॉर्मूला क्या था और स्टेप्स क्या थे। कहने का मतलब आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक्टिव रिकॉल इंट्रो को आप इस तरीके से अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक आप कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक लो, जैसे लाइक मान लीजिए कि एग्जांपल के रूप में केमिस्ट्री का ही कोई पर्टिकुलर चैप्टर लाइक ऑर्गेनिक के ही चैप्टर्स ले लेते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन। तो आप क्या करो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आप एक काम करो, पूरा का पूरा पढ़ लो हाफ एन आवर में। देन आफ्टर आप क्या करो, बुक को करो बंद। बंद करने के बाद कितने मेथड के थ्रू एनसीईआरटी ने उस हेलो एल्केन को बनाने के मेथड्स को दिया है, वह आप क्या आइदर अगर आप बोलने में कंफर्टेबल है या टाइम कम है तो आप उसको बोल के भी रिवाइज कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप एक काम करना, आप एक रफ पेज निकालो और क्या आप प्रॉपरली एक फ्लो में वो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अगर चैप्टर अल्कोहल हो तो अल्कोहल का या फिनॉल का आप एक साथ एक फ्लो में लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें और आप अगर बीच में फंस रहे हैं, लाइक अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो बीच में मिसिंग है, आप ध्यान दीजिएगा, आप समझिए आपका एक्चुअल रिवीजन हो रहा है। देन आफ्टर आप फिर से आप क्या करो, बुक को खोलो, एक बार फिर पूरा पढ़ो, देन आफ्टर उसको बंद करो और फिर से आप एक बार लिखना स्टार्ट करो। 1 से 2 बार में आप देखना कि आप जो भी पिछले 30 मिनट या 45 मिनट के सेट में आपने जो भी पढ़ा है, आप उसको प्रॉपरली एज इट इज़ या हूबहू आप लिख पाओगे। इस तरीके से आप डेफिनेटली और सही तरीके से आपका रिविज़न हो पाएगा उस चैप्टर का और लंबे टाइम तक के लिए आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और हाँ, उसके बीच में आप देखना गलतियां आप कहाँ कर रहे हैं और गलतियों को अगर आपने एक बार एनालाइज करना स्टार्ट करा, देन आफ्टर आप देखना कि जब अगर आप उसको दोबारा बोलना स्टार्ट करोगे वो चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट लंबे टाइम के लिए होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड जो टेक्निक है, जो टेक्निक हर एक टॉपर यूज़ करते हैं जिससे उनके मार्क्स, जैसे मान लीजिए कि आप 67 आउट ऑफ 70 65-70 स्कोर कर रहे हैं, टॉपर्स ये सेकेंड स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्या, एरर नोटबुक। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर अपने एरर की चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, देन आफ्टर आप क्या करोगे, आप गलतियां बार बार रिपीट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यार बोर्ड्स के अंदर में कॉन्सेप्ट तो वही ही आते हैं और हम वही गलतियों को बार बार रिपीट भी करते हैं और इसी वजह से हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर या पूरा पढ़ने के बाद भी मैक्स आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर नहीं कर पाते हैं।
ध्यान दीजिए, अगर आप एक बार अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को अगर आपने फिक्स कर लिया, देन आफ्टर आप अपने मार्क्स को भी क्या कर पाओगे, आप अपने मार्क्स को भी फिक्स कर ले जाओगे। जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में या फिर आप कोई भी एक मॉक पेपर दिए, मेजॉरली जो गलतियां होती है वो कहाँ गलतियां होती है, उनमें से कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हैं, लाइक आपने फॉर्मूला ही गलत यूज कर लिया, या फिर मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आप फॉर्मूला गलत कर रहे हो इंटायरली पूरे। आप चूंकि लास्ट मोमेंट है तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आप सारे ही फॉर्मूला गलत लगाओगे, तो आप चैप्टर वाइज वहां पर अपने उस नोटबुक के अंदर में लिखना कि हाँ यार इस चैप्टर के जब भी हम सवाल लगा रहे हैं तो उसके फॉर्मूला में हमसे सबसे ज्यादा मिस्टेक हो जा रही है, या नहीं तो हमसे कैलकुलेशन एरर, जो कि बहुत ही ज्यादा, चूंकि बोर्ड के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड, या आपके नॉर्मल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपसे कैलकुलेशन में एरर आ जा रहा है, या नहीं तो आपसे कॉन्सेप्ट में कि यार उसमें प्लस साइन था या माइनस साइन था, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ का क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, नहीं होता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूजन हो सकते हैं। या बोर्ड के पेपर में तो सबसे ज्यादा जो मेजॉरली मिस्टेक्स होते हैं वो है हमारा प्रेजेंटेशन की गलतियां। हमने अपने इस चैनल पर टॉपर्स के कॉपी का भी एनालिसिस आपके सामने कर रखा है, आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। वहां आप देखना कि कोई भी टॉपर्स किस तरीके से अपनी कॉपी में उसे 3 मार्क्स के हिसाब से या 2 मार्क्स के हिसाब से प्रेजेंट किए हुए हैं, तो वो जो चीजें हैं या तो उसमें हम गलती कर रहे हैं। अगर ये वाली गलती हो रही है तो आप चीज़ों का जो भी वो 30 to 45 मिनट को पढ़ने के बाद जो हम दोबारा बोलने वाला जो काम कर रहे थे, तो आप ट्राई करो कि आप उसको फटाफट एकदम तेजी से लिखने की प्रैक्टिस करें और उसका हैबिट डालें। यहाँ से ये मिस्टेक्स आपके जाएंगे, ये मिस्टेक्स बहुत तेजी से रेक्टिफाई होने वाले मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप कभी इट इम्प्लाइज लगाना भूल जाते हो, जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा आप उस लैंग्वेज में आप आंसर नहीं लिख पाते, इस वजह से भी गलतियां होती है। फर्दर कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को तो फिर से आपको दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाली चीज़ें एंड देन आफ्टर आपको इसमें क्लीनली थोड़ा सा टाइम देते हुए उस चैप्टर के क्वेश्चंस पे 5 या 10 अलग से सवाल या पीवाईक्यू या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी के वो जो क्वेश्चंस आपने टिक करे होंगे लास्ट मोमेंट पे करने को, आप वो भी आप फॉलो आउट कर सकते हैं। मीन्स सेकेंड जो हमारा मेथड है, ये सेकेंड मेथड जो था हमारे पास या टेक्निक था वो था कि एरर का नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको प्रॉपरली मेंटेन करा या इसको अगर आपने सही से एनालाइज करा तो ध्यान रखिएगा हमेशा ही, आप मेरी बात मान लीजिए, गारंटी से आपके बोर्ड के पेपर में मार्क्स आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पा रहे हो। और आप जैसे मान लो पहला मॉक आपने दिया, उस मॉक के अंदर में आपको दिखा हमने ये गलती करी, लेकिन अगेन जब अगर आप सेकेंड मॉक दे रहे हो और आप सेम ही कुछ इस टाइप की गलतियां आप दोबारा से कर रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स में या उन्हीं से रिलेटेड सिमिलर टॉपिक्स में, तो आप ये समझो या आप ये एनालाइज करना कि लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, आप सेम गलती को दोबारा में रिपीट कर रहे हैं, और सेम गलती को अगर आप दोबारा कर रहे हैं दैट मीन्स वो इक्वल टू किसका होगा, क्राइम। मीन्स वह आपके क्राइम करने के बराबर का, समझ आ रही है बात। तो आप हमेशा ये जो टेक्निक नंबर 2 है वो आप प्रॉपरली फिल करते रहे अपने सेपरेट एक अलग से ही नोटबुक या पतली सी छोटी सी डायरी में, जहां आप इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। फर्दर लास्ट जो चीज़ है, जो टेक्निक नंबर 3 है, कि अब आपने पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, अब एट लास्ट मोमेंट पर अगर हम आपको बताया कि कोई भी टॉपर्स लास्ट मोमेंट पर तो पूरा का पूरा फिर से वो बुक नहीं पढ़ते, वह हर एक चैप्टर को एक पेज पर लेकर के ला करके बैठ जाते, हर एक चैप्टर को, और एग्जाम से 10-15 दिन पहले वो कभी पूरा बुक नहीं देखते, वो बस केवल और केवल उन्हीं, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर तो हार्डली 10 से 11 पेज के अंदर में वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी या पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ला करके रख देते हैं, और उन्हीं वो बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अगर आप फिर से पूरा पढ़ने बैठोगे तो 10th के बोर्ड की तरह ये आपका 12th का बोर्ड नहीं है कि आप एक रात के अंदर में पूरे के पूरे बुक को कवर कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप उसको 1 पेज पर लेकर के आ जाओ, और 1 पेज पर जैसे से लेकर के अगर आप आ जा रहे हैं एट लास्ट चैप्टर को, तो आपके अंदर में एक अपने आप ही क्या आ जाएगा, आपके अंदर में एक अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उस चैप्टर के अंदर में आप मेजॉरली क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, लाइक एक तो बेसिक सी चीज़ें जो फॉर्मूला आपको याद हो गया हो तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जो फॉर्मूला जिसमें आप बार बार मिस कर रहे हो उस फॉर्मूले को आप उसके अंदर में डाल सकते हैं। कुछ बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो जाए या फिर किसी के रे डायग्राम्स वगैरह हो, वो भी आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री के केस में आप कुछ केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो वर्ड्स जैसे बार बार आप भूल जाते हो, लाइक जैसे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में सिनर्जिक बॉन्डिंग है, तो आप एक वर्ड लिख लेना, वहाँ पे सिनर्जी जैसा भी कोई चीज़ होता है वो आपको अपने आप ही बता देगा, देयर इज समथिंग लाइक मेटल एंड कार्बोनिल बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई के थ्रू जो एक्सचेंज हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो चीज़ें हैं। तो वो वर्ड से आपको उससे रिलेटेड पूरा का पूरा
स्टोरी आपको अपने आप ही ध्यान आ जाएगा। या नहीं तो कुछ जो आपने कॉमन एरर जो आप बार बार कर रहे थे थ्रू आउट इतने सारे मॉक इंटरव्यू मॉक के पेपर में, या फिर आप जो भी प्रीबोर्ड्स में जो भी आपने दिया है, और उस अकॉर्डिंगली आप उन एरर्स को भी वहाँ पे मेंशन करना उस 1 पेज वाले शीट में। और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते, इन 3 चीज़ों को फॉलो करते, दैट इज एक्टिव रिकॉल वाली चीज़ें, एरर का चेकलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, एंड तीसरा कि एक चैप्टर में आपका पूरा का पूरा एक पेज में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर आ जाए। अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखना आप लास्ट मोमेंट पर और आपने एग्जाम में कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे कि यार क्या पढ़ा था और क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये चीज़ें होने की वजह से हम एक अच्छा खासा मार्क्स या एक गलत क्वेश्चन में फंस जाने के कारण हम अपने बहुत सारे टाइम को गवा देते हैं। और हम जितना एक्सपेक्ट थ्रू आउट द ईयर पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं इस एग्जाम में मेरे इतने मार्क्स तो बन जाने चाहिए थे, और वो ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक डाउन होता है और हम बहुत कम स्कोर कर ले जाते हैं। तो आप इन 3 चीज़ों को ध्यान रखते हो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते रहेंगे अपन ऐसी ही फर्दर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।